देखो, पहली चीज क्या है कि दान क्या होता है। सबसे पहले दान किसको करना चाहिए? 4 प्रकार के लोग होते हैं, एक सात्विक, एक राजस, एक तामस और एक दिव्य यानी निर्गुण। तो हम यहाँ तो जो हमारा माया का संसार है, यहाँ केवल ये 3 गुण हैं, सात्विक, राजस, तामस। दिव्य कौन होता है? महापुरुष या भगवान। तामसी कौन होता है? तामसी आप लोग को कई बार बताया गया कि जिसकी तामसी प्रवृत्ति होती है, जो गंदी गंदी चीज़ों का सेवन करते हैं, जिनके कर्म भी खराब होते हैं, मर्डर करना, नॉन वेज का सेवन करना, उल्टी सीधी जो भी चीज़ तामसी वृत्ति के लोग हैं, इनको घोर नरक मिलता है, घोर नरक जाएंगे। अगर हम इनके लिए कुछ करते हैं तो फिर अगर उसके लिए हमने किया तो हमें वही जगह मिलेगी जो उसको मरने के बाद मिलेगी, जो उसकी गति होगी वही हमारी गति होगी। दूसरा है राजसी। राजसी कौन होते हैं? हम लोग, जो मनुष्य, जो ना सात्विक होते हैं ना तामसी होते हैं, दोनों बीच के होते हैं, वो राजसी होते हैं। उनके लिए अगर करेंगे तो हम मृत्यु लोक में आएंगे। और एक होते हैं सात्विक, देवता लोग। अगर देवताओं के लिए, जैसे देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, देवताओं के निमित्त कर रहे हैं, हवन यज्ञ वगैरह, तो हमें स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग के लिए हमने पहले ही बताया कि इष्टापूर्तम मन्य माना वरिष्ठम नान्य श्रेय वेद्यन्ते प्रमूला नाकस्य प्रत्यय भूतवेमम लोकम हीनतरम भाविषन्ते। कि अगर स्वर्ग जाने की कोई कामना करता है तो वो उतने दिन के लिए ही मिलेगा जितने दिन हमने पुण्य किया होगा। उसके बाद हीनतरम भाविषन्ते, जरूरी नहीं कि मानव देह मिल जाए, उसके बाद हमें हीन योनियों में पटक दिया जाएगा, कुत्ता बिल्ली गधे की योनि में। चौथे होते हैं महापुरुष या भगवान, इनको निर्गुण कहते हैं, यानी कि 3 गुणों से अलग, वो निर्गुण हो गए। चूँकि वो महापुरुष है। महापुरुष कौन होता है? ये भी हमने कई बार बताया है कि जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, आनंद को प्राप्त कर लिया, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने भी माया के विकार हैं, सात्विक, राजस, तामस, इन सबसे परे हो गया। तो अगर हम उनकी भक्ति करते हैं, उनके लिए अगर कोई दान करते हैं, तो फिर हमें भगवत धाम मिलेगा, क्योंकि वो तो उस चीज़ को प्राप्त कर चुके, भगवान को प्राप्त कर चुके, और इन सब चीज़ों से परे हो गए, तो माया की चीज़ें तो मिलेंगी नहीं। क्योंकि जिसका चिंतन करो, आज एक प्रश्न किया था शीतल ने ये प्रश्न किया था कि दीदी, लोग जैसे कहा जाता है कि मरने के बाद जिसका मरते समय चिंतन करो उसकी गति होगी, उसकी गति मिलेगी। तो हम अगर पहले मर गए और जिसका चिंतन कर रहे वो नहीं मरा तो क्या होगा? बहुत सुंदर प्रश्न किया। तो मैंने बताया उसको, हालांकि इसको डिटेल में समझा दिया मैंने। तो मैंने कहा कि देखो, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं तो वो उस समय जिस विकारों से युक्त है, और हम पहले मर गए, मान लो हम अपने बाप की भक्ति कर रहे हैं, हमारा बाप है नास्तिक और हम उसकी भक्ति कर रहे हैं, और उस समय हम मर गए और बाप जिंदा है, तो बाप जिस समय जो कर्म कर रहा है नास्तिकता का, तो हमें वही मरने के बाद अगर वो मरता है उस समय, तो उसको जो लोग मिलता, मान लो उसको नरक मिलता, तो हमें भी चूंकि उसका चिंतन हम कर रहे हैं तो उसको भी नरक मिलेगा। उसका चिंतन जिसका, जैसे जड़ भरत परमहंस हिरनी के बच्चे में आसक्त थे, तो हिरनी तो मरी नहीं थी, हिरनी का बच्चा तो मरा नहीं था, जड़ भरत को हिरण बनना पड़ा ना, हिरण बने। तो कोई सोचे कि वो तो मरा नहीं, हिरण का बच्चा, उन्हें हिरण बनना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, जिसका हम चिंतन करते हुए मरेंगे उस समय उसका जैसा विकार है। हाँ, हमारे मरने के बाद हमें तो नरक मिल गया, उसके पश्चात जब वो मान लो कोई संत मिल गया, महापुरुष मिल गया, उसने बता दिया कैसी भक्ति करनी, उसने भक्ति कर लिया और वो महापुरुष बन गया और उसने भगवत प्राप्ति कर ली। लेकिन हमें तो उस समय के अनुसार फल मिलेगा ना, जिस समय हमने उसका चिंतन करते हुए मरेंगे, बाद में जो कुछ भी बने। तो ऐसे ही संत महापुरुष इन सब चीज़ों से परे होते हैं, चूँकि माया की चीज़ों से परे होते हैं, भगवत प्राप्ति कर लिए होते हैं, आनंद प्राप्ति कर लिए होते हैं। तो अगर उनके निमित्त अगर हम कुछ करते हैं तो हमें भगवत धाम ही मिलेगा।
भगवत कृपा मिलेगी। तो ये 4 प्रकार के लोग हो गए। दान के विषय में कहा गया है कि यावत ब्रिये जठरम तावत सत्वम हृदयहीनाम अधिकम योगी मन्ये सस्तेनो दंड मर्हति। भागवत में कहा गया है कि जितने में हमारा खर्च चल जाए, आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, 2 रोटी में अगर हमारा पेट भरता है तो हम अगर 4 रोटी की व्यवस्था करने की सोचते हैं तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से दंड मिलेगा। सिर छुपाने की जगह मिल जाए, जितना आवश्यक है उतना जो ठीक है, मान लो आगे के भविष्य के लिए भी है तो उतना रखो जितना भविष्य के लिए जरूरत है। जो करोड़ों कमा रहे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी आदि आदि ये जितने भी हैं, तो इतना सारा पैसा क्या करेंगे? परमार्थ में लगा दो, लेकिन नहीं लगाना। जितना उचित है ठीक है, तुम ज़्यादा रख लो थोड़ा, लेकिन वहाँ मरने के बाद जब भगवान ने यहाँ पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया, तो हमने 420 करके पैसा कमाया और उसके बाद रखे है, परमार्थ में नहीं लगाए। तो देखो, मैं ये बता रही थी कि चलो पहले इसको डिटेल कर देते हैं। तो यावत ब्रिये जठरम तावत सत्वम हृदयहीनाम, जितना हमें हमारा खर्च चल जाए, जितना हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, उतना अधिकार है। अगर उससे अधिक हम रखते भी हैं तो सस्तेनो दंड मर्हति, भगवान की तरफ से हमें दंड मिलेगा। देखो, दान भी कैसा होता है, हम जो दान करते हैं, जैसे हमारी कमाई है उसका हमें दशवांश दान करना ही चाहिए। जैसे ईश्वर की तरफ से टैक्स वो ले रहे हैं, हवा फ्री में, पानी भी ले रहे हैं फ्री में, हवा भी ले रहे हैं, सारी चीज़ें जो फ्री में यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसके बदले भगवान की उतनी भक्ति तो करते नहीं हैं। और कमाई भी हमारी शुद्ध नहीं है, तो कमाई को शुद्ध करने के लिए हमें ईश्वर के लिए अपनी कमाई का दशवांश देना चाहिए। चाहे माताएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बहनें हो, चाहे कोई हो, सबके पास अपना छोटा मोटा कोटा होता है, चोरी छुपे वाला होता है। तो बाप से छुपा के, वो मतलब पिता से छुपा के माँ रखी रहती है। कभी कभी बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बच्चे कहते मम्मी टॉफी लेना है, अरे अच्छा ले ले, पापा को कब बताना चोरी से दे रहे, पैसा छुपा के रखा हुआ है। तो ऐसा माताओं के पास भी होता है और बच्चों के पास भी। हम कहते ठीक है, कोई कहता नहीं मिलता, 10 रुपये भी मिलता होगा कभी चाटने उड़ाने के लिए, ठीक है नहीं चाटते, भगवान के या भगवत कार्य के लिए लगा देते हैं। तो इतना सबके पास होता है, सब कर सकते हैं। अदत्त दानाच भरे दरिद्री दरिद्र भावाच करोति पापम पापम प्रभावान नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरे पापी। गरुड़ पुराण, लोग कहते हैं गरुड़ पुराण गलत है, ऐसा मैंने सुना है कि गरुड़ पुराण गलत है। जहाँ हमारे हिसाब का नहीं लिखा गया ग्रंथों में, उस ग्रंथ को हम गलत साबित कर देते हैं। और जहाँ हमारे हिसाब का लिखा गया, जहाँ हमारी सांसारिक हानि नहीं होती, वो ग्रंथ ठीक है। और जिस ग्रंथ में हमारी संसार की हानि लिखी होती है, तो वो ग्रंथ हम गलत कह देते हैं। ये हम मनुष्यों का दिमाग है, बुद्धि। तो ऐसा नहीं हुआ करता। ग्रंथ को अगर कोई गलत कहता है तो ये नामापराध है। ये जितने भी ग्रंथ हैं वेद व्यास जी ने लिखे हैं, तो वेद व्यास जी कोई मनुष्य नहीं है, भगवान का अवतार है। तो जो ग्रंथों में कहा गया है उसको हमें मानना चाहिए। आज नहीं मानेंगे तो कल अनंत काल से यही बुद्धि लगाते रहे कि अरे ग्रंथों में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। ये हमारी बुद्धि से जचता नहीं, ये हमारी बुद्धि में जचता नहीं, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अगर कोई संत समझाए तो लोग ये कहने लगते हैं कि संत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें ऐसा करना है, कह रहा है शरणागति करो, क्योंकि शरणागति करेंगे संत से क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, तो संत का अपना स्वार्थ है। संत कह रहा है दान करो, दान करना, दान किए बिना धन शुद्ध नहीं होता। तो अरे संत को जरूरत होगी ना, उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो ऐसा हम लोगों को आदेश दिया करता है। ये लोगों के वाक्य हुआ करते हैं। तो देखो, अगर कोई वास्तविक संत है तो उसको किसी के पैसे की आवश्यकता नहीं है।
अगर पैसे की ही आवश्यकता होती तो कोई अपना घर द्वार घर परिवार कोई संत महापुरुष नहीं छोड़ता या उससे विरक्त नहीं होता। तो नहीं देना है मत दो, कभी मत दो, बिल्कुल मत दो, लेकिन नामापराध मत कमाओ। नामापराध कमा करके पाप के भागी मत बनो, क्योंकि जब नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान के प्रति संत के प्रति अपराध तो मत करो। ठीक है, मत करो दान, फिर रोना मत कि हमें मिला नहीं इस जन्म में। फिर रोते रहते हमारे पास भी लोग आते, अरे दीदी हम बड़ा गरीब हैं, हम कहाँ से ये करें वो करें। तो गरीब कोई नहीं हुआ करता। अगर 2 वक्त की रोटी किसी को मिल रही है तो वो गरीब नहीं है। अभी हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, एक बार फिर बता दे रहे कि मदन मोहन मालवीय जी यूनिवर्सिटी बनवा रहे थे अपने समय में। तो जब यूनिवर्सिटी बनवा रहे थे तो एक भिखारी ने उस जमाने में 5 आना दान किया था। 5 आना उस समय बहुत होता है, मतलब पूरे दिन भर की कमाई उसने दान कर दी। तो मदन मोहन मालवीय जी ने पूछा कि तुम खाओगे क्या? तो कहता मैं कल खा लूँगा। आप यूनिवर्सिटी बनवा रहे हो, दान मांग रहे हो। वो राजाओं से भी दान मांगते थे, भिखारियों से भी मांगते थे। इतना बड़ा व्यक्ति भिखारियों से भी दान मांगता था और राजाओं से भी मांगता था। तो मांगने में शर्म नहीं। देखो, अगर कोई परमार्थ के लिए मांगे तो मांगने में शर्म नहीं होना चाहिए। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के काज में मोहि न आवत लाज। ये हर एक का सिद्धांत होना चाहिए कि परमार्थ के कार्य के लिए अगर किसी का परमार्थ बनाना है तो उसमें लाज नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, अपने लिए नहीं मांग रहे, लेकिन परमार्थ के लिए आप लोगों का कल्याण करने के लिए अगर कोई संत, मेरी छोड़ो मैं संत नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों की तरह साधारण इंसान हूँ, लेकिन अगर कोई संत मिल जाए तो ये आप लोगों के ऊपर कृपा है कि आप लोगों से दान मांग रहा है। क्योंकि संत को जिसको स्पिरिचुअल पावर मिल गई, भगवत आनंद मिल गया, जो भगवत आनंद में सदा लीन है, निरंतर भगवान के प्रेम का रस पान किया करता है, उसको ये तुच्छ सांसारिक वस्तु की क्या आवश्यकता है? उसको सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए। अगर वो हमारा कुछ ले लेता है तो ये हम पर कृपा कर देता है। संत को संसार का सामान नहीं चाहिए। हाँ, अगर स्पिरिचुअल पावर कोई दे सकता है तो दे। एक विदेश में कोई एक संत हुए हैं, नाम मेरे को भी स्मरण नहीं है अच्छे से। तो उनसे किसी ने कहा कि तुम हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। किसी राजा ने कहा हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो उसने कहा क्या सेवा करेगा तू? तो क्या तू मुझे स्पिरिचुअल पावर दे सकता है, स्पिरिचुअल आनंद दे सकता है क्या? तो उसने कहा नहीं, वो तो मैं नहीं दे सकता। तो भाग जाए यहाँ से, तू मेरी सेवा करने आया बदतमीज। तो देखो, संत की कोई क्या सेवा करेगा जब तुम लोग स्पिरिचुअल पावर नहीं दे सकते। सांसारिक व्यक्ति जीव हो, संसार में निरंतर पड़े रहते हो, सांसारिक सुखों का भोग किया करते हो, और कोई संत भगवान के प्रेम के लिए अगर आगे निकला है, बढ़ रहा है, तो तुम लोग सांसारिक वस्तु को देकर के इसको क्या पसंद कर लोगे? और अगर तुम लोग दान कर दोगे तो ये तुम लोगों पर भगवान के संत की कृपा है। लेकिन संत और भगवान कभी रखते नहीं हैं। ये जो भी सामान लेते हैं दान के रूप में, किसी भी रूप में ले, वो कितना गुना वापस कर देते हैं, अनंत गुना। ये आप लोगों को बताते नहीं हैं। आप लोग तो जरा सा दान करते हो तो गाते फिरते हो, कोई मंदिर में पत्थर लगवा दिया, तो कोई पंखा लगवा दिया, तो कोई कूलर लगवा दिया, कोई एसी लगवा दिया, तो बाकायदा उसमें नाम लिख देते हैं कि जमाने जमाने भर तक याद रहे कि हाँ हमने एक पत्थर दान किया था। तो क्या दान करोगे तुम? भगवान को ये सब सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए। और भगवान तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकालो तो भी उसके पास अनंत गुना रहता है। संसार उसी का है, उसको क्या देंगे? तो भगवान को हम संसार की वस्तु दे करके या संत को संसार की वस्तु दे करके हम प्रसन्न नहीं कर सकते। संत को तो स्पिरिचुअल प्रेम मिला हुआ है। जब आप लोगों को कभी स्पिरिचुअल आनंद मिल जाएगा, अभी संसार की जो नींद वाला आनंद है वही आप लोगों को मिल जाता है, तो आप लोग संसार भूल जाते हो।
तो जिसको स्पिरिचुअल आनंद मिल गया वो संसार को क्यों याद करेगा, वो तुम लोगों की तुच्छ वस्तु को क्यों याद करेगा। लेकिन ये अगर लेता है तो इसकी कृपा है। तो मैं ये बता रही थी कि अगर हम उसमें से 10% अगर अपनी कमाई का, जैसे 1000 कमाते हैं और उसमें से 100 रुपये निकालते तो ये हमारा दान नहीं माना जाएगा। ये केवल ये माना जाएगा कि हमने गवर्नमेंट का टैक्स दिया है, जो फ्री में हवा पानी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम जितना भी दान करेंगे वो होता है हमारा दान। बाकी और उसके लिए वो भी शुद्ध कमाई का होना चाहिए। शुद्ध कमाई आजकल किसी की नहीं है। शुद्ध कमाई कैसी होती है कि वर्णाश्रम नियम के अनुसार उसकी कमाई का धन हो। ब्राह्मण का कार्य है जैसे वेद पढ़ना और पढ़ाना, उससे उसको जो धन मिलता है और वो दान करे उस धन को, उसके बाद उसका जो धन शुद्ध होता है तब वो कहीं दान करे, तब उसको उसका धन शुद्ध माना जाएगा। क्षत्रिय जो युद्ध करते हैं और बाकायदा जो उनका क्षत्रिय धर्म का है वो पालन करते हैं, जब क्षत्रिय धर्म का, उसमें से जब उनको जो उसकी जो कमाई होती है वर्णाश्रम नियम के अनुसार वो अपने धर्म का पालन करके जो उसकी कमाई, तो उसमें से जो सही दान करता है तो वो वास्तविक दान होता है। तो हमारी कितनी शुद्ध कमाई है। पहली बात तो हम लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन ही नहीं कर रहे, लेकिन ठीक है, भगवत भक्ति में ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। तो हम अगर अपनी कमाई को शुद्ध करना चाहते तो पहले तो दशवांश दान करना चाहिए और फिर उसके बाद आपको जो लगे वो आपका दान माना जाएगा। मैं लेक्चर दे रही हूँ, जरूरी नहीं आप मुझे दान करें। आपको कहीं कोई संत मिल जाए जिस पर आपकी श्रद्धा हो जाए, जहाँ पर आपको लगे कि ये संत अपने लिए नहीं मांगता, वहाँ आप दिल खोल कर दान कीजिए, क्योंकि समझाना हमारा काम है। कोई ना कोई संत तो बेचारा समझाएगा ही, क्योंकि आप लोगों की इतनी नीच बुद्धि है, इतनी निकृष्ट बुद्धि है कि अगर कोई संत समझाता है तो आप लोग ये समझ बैठते हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये नियम बना दिया करते हैं। तो ये सब नियम संत नहीं बनाया करते हैं, ये सब भगवान के ही नियम है। तो इसलिए अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, अन्यथा अपराध मत कमाओ। तो हम जैसे व्यक्ति के जैसे पात्र में हम दान करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। क्वेश्चन ये कि जैसा पात्र होगा, अगर हमने सात्विक को दान किया तो सात्विक फल, राजसी को दान किया तो राजसी, तामसी को दान किया तामसी। मान लो हमने किसी को भोजन करा दिया, कोई गरीब है, हमने सोचा बेचारा बहुत दुखी है, भोजन, और बेचारा रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, दुखी दिख रहा था, हमने उसको भोजन करा दिया, उसको ताकत आ गई और जा करके उसने किसी का मर्डर कर दिया। तो उसने मर्डर किया, उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा। या हमने किसी को धन दान दिया और उसने जाकर के शराब पी लिया, तो शराब उसने पिया तो दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, जो दान, जिसके दान से उसने शराब ली। शराब तो महापाप में आता है, 5 महापाप होते हैं, सबसे बड़े जो महापाप होते हैं उसमें शराब पीना भी आता है। शराब पीना, सोने की चोरी करना, गुरु पत्नी के प्रति दुर्भावना करना, और एक वेदज्ञ ब्राह्मण, शास्त्र और वेद का पूर्ण ज्ञाता हो उस ब्राह्मण की हत्या करना, और 5वां इन 5 में साथ देने वाला, ये 5 महापाप हैं। तो इन 5 महापापों में आता है शराब पीना। तो मान लो अगर उसने शराब पी ली तो उसका दंड हमें भी भोगना पड़ेगा। उन पैसों से अगर उसने शराब पी, आपके दान किए हुए पैसों से, या आपके दान किए हुए पैसों को उसने गलत कार्य में लगा दिया, तो उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप लोग दान करना चाहते हैं, वास्तव में कोई दुखी है, तो पहले पता करो कि वो वास्तव में उसको दुख परेशानी है कि नहीं है। ऐसे तो कई आके भीख मांगते रहते हैं और उनकी इतने बड़े बड़े 80-84 लाख के उनके फ्लैट हैं, उन भिखारियों के, और भीख मांग रहे हैं और फ्लैट हैं।
मैंने अपने आप लोगों को किस्सा बताया कि एक बार बिहारी जी ने, पहले मैं भी बहुत दान करती थी लेकिन जब से समझ में आ गया तब से नहीं करती। बिहारी जी एक बार गए वृंदावन में, तो बड़ा दूर से वो मांगता चला आ रहा था कि दे दो दे दो दे दो। बिहारी जी तक मैं पहुंच गई, हमने नहीं दिया कुछ भी। तो मेरे से बोला कि जाओ जाओ, हम तो करोड़पति हैं, वो तो ऐसे भीख मांगते रहते हैं, हम तो बहुत करोड़पति, मेरे पास तो बहुत पैसा है, वो तो मेरा काम है इसलिए मैं मांगता रहता हूँ। तो कोई अगर वास्तव में भिखारी होगा तो क्या वो ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेगा क्या? और वैसे भी आप लोग अगर यूट्यूब वगैरह में भी देख लोगे, लोग यूट्यूब में क्या, मैंने तो बाकायदे 36 हज़ार की किस्त भर रही है और मरने की कगार पे है वो बूढ़ी माता है, और 36 हज़ार की किस्त भर रही है महीने की, और 10 टैक्सी चल रही है बॉम्बे में लोगों की, उन्हीं भिखारियों की। तो उसका अपराध, उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा। तो या तो पहले पता करो कि वास्तव में उसे आवश्यकता है कि नहीं है। अभी किसी को दान दो तो चिल्ला तो कहते अरे ये तो मेरे यहाँ बोरो भरी रखी है, बोरियों में भरी रखी है, ऐसा भिखारी बोल देते और चिल्लर नहीं लेते। अरे वास्तव में जिसको जरूरत है वो एक एक सिक्का भी ले लेगा, उसको ये एहसान नहीं मारेगा कि नहीं मुझे तो नोट चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए। तो इसके लिए पहले हमें पता करना पड़ेगा कि वास्तव में उसको आवश्यकता है कि नहीं है, अन्यथा मत करो, कम से कम पाप तो नहीं लगेगा। या तो पता करके दान करो, अन्यथा मत करो। तो दान का ऐसा स्वरूप है, बहुत अधिक इसमें गहराई है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमारे दान की कोई फायदा भी नहीं है। तो इसलिए सही पात्र में दान होना चाहिए, और सही पात्र में दान होगा तभी हमें उसका वास्तविक फल मिलेगा, सही फल मिलेगा, अन्यथा तो दान का हमें दंड ही मिलेगा अगर गलत पात्र में होंगे। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मैंने भी बताया था ना कि अदत्त दानाच भवेत् दरिद्री दरिद्र भावाच करोति पापम पापम प्रभावान नरकम प्रयाति पुनः दरिद्र पुनरेव पापम। कि अगर कोई दान नहीं करता तो अगले जन्म में उसको भिखारी बनना पड़ेगा। मान लो इस जन्म में हमने दान नहीं किया तो अगले जन्म में भीख मांगनी पड़ेगा, क्योंकि दान करेंगे तभी हमें अगले जन्म में कि उसी के अनुसार हमें उसका फल मिलता है। जो भी हम कर्म करते हैं, दान करें चाहे कोई भी कर्म करें, तो अगले जन्म में उसका फल मिलता है। अगर इस जन्म में हम दान करेंगे तो अगले जन्म में हमें और धन मिलेगा, और दान करेंगे अगले जन्म में तो और धन मिलेगा। जितना दान करेंगे उतना ही भगवान अगला जन्म हमें उसी प्रकार उसी घर में देगा कि हमें बिना मेहनत के अपने आप धन मिल जाएगा। और अदत्त दाना भवेत् दरिद्री, अगर दान नहीं करेंगे तो दरिद्र बनेंगे, और दरिद्र भावाच करोति पापम, और अगर दरिद्र बनेंगे तो फिर पाप करेंगे पेट के लिए, 420 करेंगे, 420 से कमाएंगे। दरिद्र भावाच करोति पापम पापम प्रभावान नरकम प्रयाति, अगर पाप करेंगे तो नरक मिलेगा, अगर पाप करेंगे तो नरक मिलेगा, स्वाभाविक है। अगर हम रोटी के लिए, पेट के लिए पाप कर रहे हैं, दान नहीं करेंगे तो भिखारी बनेंगे अगले जन्म में, और अगर भिखारी बनेंगे तो पेट के लिए पाप करेंगे, और अगर पाप करेंगे तो नरक मिलेगा, और नरक मिलेगा तो पुनर्दरिद्र पुनरेव पापम, फिर दरिद्र बनेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर दरिद्र बनेंगे, फिर पाप करेंगे। ऐसे करते 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 फिर हम दरिद्र ही बनते चले जाएंगे, पाप करते ही चले जाएंगे। तो हम कैसे अपने आप को शुद्ध करेंगे, कैसे हमारा मन शुद्ध होगा? इसलिए दान करने से कम हमारा अगला जन्म बनेगा, जिससे हम ये जन्म भी बनेगा और अगला जन्म भी बनेगा, जिससे कि जब हमारा अगला जन्म अच्छा बनेगा तो पाप करने की हमारी वृत्ति नहीं रहेगी, और जब पाप करने की वृत्ति नहीं रहेगी तो सब कर्म करके हम अपने लक्ष्य को पहुंचेंगे।